आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक पागल मन की कहानी सुनाती हूँ। शाम को सूरज डूबने की तैयारी में है। कमली 2 साल के बेटे को सुलाकर लकड़ी बीनने निकल गई। वह गरीब है, उसका पति हरिया दिहाड़ी मजदूर है। फ्री गैस कनेक्शन के बारे में उसने सुना तो था, लेकिन उसके जैसे झोपड़ी में रहने वालों के लिए कोई भी योजना बेमानी थी। कमली को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वह बेशक झोपड़ी में रहती थी, लेकिन वही झोपड़ी उसका महल था। गांव में उसका अच्छा घर भी था, पूरा परिवार भी था, लेकिन गांव में काम की कमी थी। शहर में घर बनाना आसान नहीं था। किराए पर घर लेकर रहें तो एक बड़ा हिस्सा किराए में ही चला जाता। 2 बच्चे गांव में भी छोड़कर आए थे, उनके लिए भी खर्च भेजना था। उसका पति काम पर गया था। बहुत खुशहाल थी उनकी जिंदगी। बच्चे की किलकारी सुनकर दिन भर की थकान और बोरियत खत्म हो जाती थी। धुंधलका छा रहा था, बच्चा अभी सो रहा था। उसने चूल्हा सुलगा लिया था। सब्जी छौंकने के बाद रोटियों के लिए आटा गूंद रही थी। पति के आने का समय हो गया था। अपनी पसंद का गाना गुनगुना रही थी। आटा गूंदने के बाद घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। वह बाहर दूर तक देखती रही। पति दूर तक आता दिखाई नहीं दिया। थोड़ी चिंता होती है, परंतु बेटा भी सो रहा था। जल्दी खाना बना लेती है, कहीं बेटा जग गया तो काम नहीं करने देगा। खैर, काम खत्म करते करते 8 बज गए। बेटा भी जाग गया। खाना वो अक्सर पति के आने पर ही खाएगी। ये उसका डेली रूटीन था। उसने आज तक पति से पहले खाना नहीं खाया था। ये उसकी परंपरा ही नहीं थी। और परंपरा के साथ साथ उसकी परंपरा ही नहीं, उसके लिए उसके पति का प्रेम भी था। और फिर भी 2 प्राणी थे। इसे सोचती थी कि साथ ही खाना खाएं तो ठीक है। उसने बेटे को गोद में उठाया और फिर एक बार फिर गली में दूर तक देखा। अभी वह आता दिखाई नहीं दिया। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था। जब कभी काम थोड़ा ज्यादा हुआ है तब वो लेट हो ही जाता था, लेकिन अक्सर उसका फोन आ जाता था, पर आज तो फोन भी नहीं आया। कमली बेटे के साथ खेलने बैठ गई। बच्चे की अटखेलियां उसे आनंदित कर रही थी। वह बच्चे को खिला रही थी। तेले पापा आएंदे, तेले थिल खिलौने लाएंदे। हर माँ की चाहत होती है कि उसके बच्चा ढेर सारे खिलौनों से खेले, लेकिन ये चाहत उसके जैसे लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। समय उड़ा जा रहा था। 9 बज गए। अभी तक हरिया का पता नहीं था। फोन भी करे तो किसको? हरिया के पास फोन था नहीं। कितनी बार कहा था एक फोन तो ले लो, पर अपने लिए वो फोन लेते कहाँ हैं। वो हर बार कह देता था कि काम के समय बात नहीं कर सकता, काम के बाद सीधा घर ही आता हूँ, तो फालतू खर्च क्यों करना। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी। फिर मन को समझा लेती है, काम में देरी हो गई होगी, बस नहीं मिल रही होगी। फिर उसने बच्चे को दूध पिला दिया। अब वह बच्चे से उसी की टूटी फूटी भाषा में बात कर रही थी। वह बहन के बहाने खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे के बहाने खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसके पापा को काम में देर हो गई होगी, वो खिलौने खरीद रहे होंगे। हो जाती है कभी कभी देर। बच्चा ऊँगते ऊँगते सो गया। उसने एक बार फिर बाहर निकलकर देखा। अंधेरा गहरा हो चुका था। हरिया का अभी तक कुछ नहीं पता था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बार बार बाहर निकलते देखती रही, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। 12 बज चुके थे, अभी तक फोन भी नहीं आया। मन किसी अनहोनी की शंका से भर गया। यह सोचकर उसे रोना आने लगा। बच्चा जग गया। उसने कपड़े गीले कर दिए थे। बच्चे के कपड़े बदलकर सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुद की नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। बच्चा सो गया। वह फिर उठकर बैठ गई। किसी अनहोनी की आशंका उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मन सबसे बड़ा पापी होता है। कभी सोचती कि सड़क पर करते समय किसी वाहन की चपेट में तो नहीं आ गई। बहुत ट्रैफिक होता है आजकल। सोचकर घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बच्चे को उठाकर उसने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बैठी रही, फिर सोचने लगी किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया होगा। नहीं, वो तो किसी से कुछ कहते ही नहीं है। क्या हुआ होगा? हर बुरा ख्याल उसे परेशान करता रहा। अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे थे। किसी भी अनहोनी से घबराकर उसे दुनिया वीरान नजर आने लगी थी। कैसे जिएगी उनके बिना? कौन है उनका इस शहर में? सब 2-4 दिन उनके साथ होंगे, फिर क्या? आगे कुछ नहीं, सब खत्म। अब वो खुद पर नियंत्रण न रख सकी और रुलाई फूट पड़ी और वो जोर जोर से रोने लगी। बेटे को बिस्तर पर लिटाकर फोन की ओर लपकी। घर फोन लगाया। फोन सास ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, हेलो।
कमली ने जवाब देते नहीं बना और बस वो रोती ही जा रही थी। सास ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पर वो कुछ नहीं बोल पाई। तभी दरवाजे पर कोई आया। वह फोन फेंक कर बदहवास दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे पर हरिया खड़ा था। जाकर हरिया के गले लग गई और दहाड़ मारकर रोई। जब मन हल्का हुआ तो हरिया ने पूछा, क्या हुआ पगली, तुम कहाँ चले गए थे? उसे रोते हुए पूछा। बस इतनी सी बात पगली, हरिया ने चुप कराते हुए कहा। फिर हरिया ने बताया कि उसके किसी साथी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेके गए। उसे खून की जरूरत थी, इसलिए रुकना पड़ा। फोन करने का ध्यान नहीं रहा। फिर सोचा तुम सो गई होगी, घर ही तो जा रहा हूँ। ऐसी कहानी, ऐसे इंसिडेंट हम सबके साथ होते हैं। कभी बच्चे देर से आए या हस्बैंड लेट हो जाए, तो ये सब ऐसे बुरे बुरे ख्याल हम सबके मन में आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ रिलेटेड ब्यूटीफुल स्टोरीज। थैंक यू।